वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं 7 पॉइंट्स डिबेंचर। शॉर्ट से तो बिजनेस फंड के चल रहे हैं, आपको पता होगा। इसके एक एक वीडियो मेरा कंटिन्यू आ रहा है और अब जो पार्ट है वो है डिबेंचर, इट मीन्स ऋण पत्र। ठीक है, तो डिबेंचर या ऋण पत्र इसके नाम से ही लग रहा होगा कि कंपनी ने क्या किया है, एक तरह से डेप्ट ऋण लिया है। किससे? डिबेंचर होल्डर से, यानी ऋण पत्र धारी से। ठीक है, तो यदि शॉर्ट के अंदर हम लोग इसको समझें तो यह है कि डिबेंचर इश्यूड बाय अ कंपनी इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट द कंपनी हैज बोरोड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। क्या मतलब कि द डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट, यानी एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है कंपनी का कि दैट कंपनी हैज बोरोड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ए अमाउंट। ठीक है, बोरोड, उसने क्या किया है कि कुछ पर्टिकुलर एक अमाउंट बोरो किया है, उधार लिया है डिबेंचर होल्डर से। ठीक है, तो सबसे पहले तो दैट इज अ लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल है। ये पॉइंट आप समझ लीजिए कि डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल ऑफ ई कंपनी। ठीक है, सेकेंड, इट रेफर्स टू, इसका जो मीनिंग है वो देखिए, इट रेफर्स टू द लोन टू द कंपनी बाय द डिबेंचर होल्डर्स ऑन विच दे रिसीव अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए, इफ वी आर गिविंग टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द कंपनी, देन what's our profit? Our profit is interest. It means rate of interest. In a particular rate of interest, the company issued the debenture like 10%, 20% depend on the company. If the company is issuing in that particular rate of interest, ठीक है, then they have to give the interest in a particular time period of like 1 year or 6 months, depend on company. Then they have to give a particular amount of these. Let's take an example, like if a company issuing a debenture of 1 lakh rupees to Mr. A, okay, on a 10% rate, then 10% debenture will get how much amount? 10,000. It means a company must have to give to Mr. A 10,000 yearly or 6 months, depend on their contract. ठीक है, they have to give at least 10,000 to the Mr. A. That is a debenture. Okay, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार से उसको 10,000 रुपीज पर ईयर देना हो रहा है, तो कंपनी ने क्या किया, उससे ऋण लिया और अब उसको ब्याज चुका रही है। कॉमन भाषा में ये भी चलता है, पर कंपनी की भाषा में इसको क्या कहते हैं? डिबेंचर कहते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर्स आर देयरफॉर टर्म एज क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ए फिक्स्ड स्टेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स, से 6 मंथ और 1 ईयर। तो public issue of a company requires that the issue be rated by a credit rating agency like CRISIL. Okay, इसको रेटिंग कौन देती है? CRISIL देती है, कीप इन माइंड। ओके, तो यहाँ 3 पॉइंट, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और एक क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी। दैट क्या कि डिबेंचर्स आदि क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी। ठीक है, आगे आपको यहाँ तक तो सबको समझ में। अब होता क्या है कि कंपनी इस प्रकार ऋण पत्र जो है कंपनी की कॉमन सील, आपने पढ़ा होगा कंपनी में कॉमन सील का मतलब क्या था? सार्व मुद्रा। यानी कंपनी क्या करती है, अपनी एक सार्व मुद्रा के ऊपर एक पत्र जारी करती है जो कि ऋण की स्वीकृति तथा उस पर शर्तों का वर्णन करता है। इट मीन्स कि द कंपनीज गिव अ letter to the debenture holder that they will be give amount of a particular after इतने ही सालों बाद, जो भी उनका है। ठीक है, जिसमें रेट ऑफ भी होती है और एक पर्टिकुलर अमाउंट भी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ मेरिट्स। ठीक है, इसके कुछ लाभ। अब देखिए, फर्स्ट क्या है कि यह कम जोखिम में स्थिर आय के लिए निवेशकों की पहली पसंद है। फर्स्ट इज फिक्स इनकम एट लेसर रिस्क। ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को क्या है, द कंपनी इफ द कंपनी इज इशूइंग डिबेंचर, देन डिबेंचर होल्डर्स के लिए तो एक तरह से क्या है, फिक्स इनकम हो गई, यानी पर्टिकुलर अमाउंट उनको हर साल या 6 महीने में उनको पे करना होगा और कम रिस्क के ऊपर भी है। क्यों? क्योंकि एक तरह से दे आर द क्रेडिटर ऑफ ए कंपनी। यदि कंपनी का
डिसोल्यूशन भी होता है, बंद भी होती है, तो भी सबसे पहले क्रेडिटर को चुकाया जाता है, तो उसमें भी सबसे पहले इनको इनका हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी। क्या कि डिबेंचर होल्डर्स आर द इशू डिबेंचर्स आर फिक्स चार्जेस फंड्स एंड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कि वो क्या करते हैं, कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर उनका भागीदार नहीं होते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। क्या हुआ इसका कि उन्हें किसी भी प्रकार का वोटिंग राइट्स भी नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज टैक्स डिडक्टिबल। क्या मतलब कि जो ऋण पत्रधारी हैं उनको किसी प्रकार का जो है टैक्स नहीं देना होता है ब्याज के ऊपर। ठीक है। इसके लिए मैं बता दूं, फाइनेंसिंग थ्रू डिबेंचर इज लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर एज द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डिबेंचर इज टैक्स डिडक्टेबल। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा क्या है, सस्ता भी है बाकी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के मुकाबले। ठीक है। और इसके अलावा एज आई टोल्ड यू दैट कि इक्विटी शेयर होल्डर हैव पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, मैनेजमेंट में, बट द डिबेंचर्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दी मैनेजमेंट। ओके, तो दैट इज द मेरिट्स ऑफ द डिबेंचर। नाउ लेट्स वी सी द लिमिटेशंस ऑफ द डिबेंचर होल्डर। फर्स्ट इट मीन्स, फर्स्ट है परमानेंट बर्डन। अब आप एज यू नो कि यदि कंपनी को हर 6 मंथ में या साल भर में यदि उन्हें किसी प्रकार से इंटरेस्ट देना होता है तो वह इंटरेस्ट एक तरह से उनके ऊपर क्या है, बर्डन है, और वो भी कौन सा, परमानेंट। कि ठीक है, तो परमानेंट रूप से उन्हें जो है उनका भुगतान करना ही होगा। ठीक है। ऋण पत्र क्योंकि स्थिर भार विलेख होते हैं इसलिए इनका कंपनी की आय या स्थायित्व के ऊपर भार बना रहता है। जब कंपनी की आय घटती बढ़ती हो तो जोखिम अधिक होता है। ठीक है। अब कंपनी का प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, डजंट मैटर, बट डिबेंचर्स आर सिक्योर दैट दे विल बी गेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है ब्याज वो मिलता रहेगा। नेक्स्ट, यू रिमेंबर डिबेंचर रिपेमेंट ऑन द फाइनेंशियल डिफिकल्ट। इट मीन्स कि यदि ऋण पत्र शोध्य है तो वित्तीय कठिनाई की अवधि के समय भी कंपनी को निर्धारित तिथि पर उनके भुगतान के लिए प्रावधान करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज फर्दर कैपेसिटी रिड्यूसेस, कि प्रत्येक कंपनी को निश्चित ऋण लेने की क्षमता होती है। ऋण पत्रों के निगमन से कंपनी की ओर आगे ऋण लेने की क्षमता कम हो जाती है। कि द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिविडेंड ऑफ, है ना, प्रेफरेंस शेयर से ज़्यादा होती है इनकी किसकी रेट ज़्यादा होती है, डिबेंचर्स की रेट ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की तो 7% 5% कंपनी कुछ भी रेट रख सकती है, बट डिबेंचर की तो एटलीस्ट इनसे ज़्यादा ही होती है। तो एक तरह से ये भी लॉस हो गया। और इसके अलावा जो कंपनी ने यदि डिबेंचर ज़्यादा से ज़्यादा इशू कर लिए हैं, ठीक है, तो ये कंपनी की आगे और डिबेंचर इशू करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको कम कर देती है, यानी फर्दर जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा इस डिबेंचर के बारे में। इसके कुछ टाइप्स हैं, लाइक बेरियर, रजिस्टर्ड, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल और सिक्योर्ड। ठीक है। ये आपके बुक्स के अंदर मेंशन है अकॉर्डिंग टू देयर नेम। आप इनको एक बार बुक्स के अंदर और पढ़ लीजिएगा, और आई होप आपको डिबेंचर समझ में आ गया है। ये भी एज इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।